हरिओम। जय विश्वनाथ सर महादेव। प्यारे विद्यार्थियों एवं वसुंधरा, गत कक्षा में हमने एनसीईआरटी कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास का पाठ 2 प्राथमिकता, इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी की गतियां। क्या है पृथ्वी की गतियां? आइए प्रिय बच्चों, हम अध्ययन करेंगे विषय में। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन और वो होती है परिक्रमण। एक होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या होता है? घूर्णन कहलाता है। अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। सूर्य के चारों एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो हमने पूर्व में जाना, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 कोण का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। इसका यह एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र आप 3 का 2 देख सकते हैं। ये विषुववृत्त है, ये अक्ष है, उत्तर ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम लोग अक्ष कहते हैं। उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो जाता है, इसमें सूर्य का प्रकाश जो है आधे पर ही प्रकाशमान हो रहा है। ठीक है। सूर्य के ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां पर रात होती है। गोलों पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? दीप्ति वृत्त। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। कक्ष समतल किसे कहते हैं आप जानना चाहेंगे तो उसे कहते हैं जो समतल जो कक्ष में द्वारा बनाया जाता है, कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, कक्षीय समतल कहते हैं। जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ये देखेंगे आप पृथ्वी का कक्षीय समतल। और दूसरा है कक्षीय समतल। यही हो गया पृथ्वी का बनाया था। पहला घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी के अक्ष पर घूमना क्या कहता है? पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर स्थिर एक कक्ष में घूमने वाले गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी के परिक्रमण कहते हैं। आइए, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3+2 में देख रहे हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। इसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ये बच्चों, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है इसे परिक्रमण कहा जाता है। एक होती है चारों एक स्थिर कक्ष में जो घूमती है उसे परिक्रमण कहते हैं, और दूसरी जो सूर्य चारों ओर अकक्ष में घूमती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का एक वर्ष या 365/1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं।
4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष इसमें 366 दिन होते हैं, इसे लीप वर्ष कहा जाता है। आप चित्र संख्या 3.3 देखेंगे। स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर ध्यान दीजिए कि पृथ्वी में पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति से परिवर्तन के कारण होता है। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून को देखिए, 21 जून को आप देख पाएंगे यहाँ उत्तरी गोलार्ध को झुका हुआ है। एवं प्रणाली से इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त, वहां सूर्य की किरणें तिरछी रहती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होने के एवं सबसे छोटी रात होने पर पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत। 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुक जाते हैं, कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके अतिरिक्त विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव विषुव कहा जाता है। तो दिन रात बराबर होते हैं, इसे क्या कहते हैं? विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। प्रिय बच्चों, आशा करते हैं आपको पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्रम में अगले अध्याय के साथ। तभी के लिए जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।